नमस्कार किसान साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ उत्तर भारत में फैजाबाद, सुल्तानपुर और अन्य जिलों में सब्जियों की खेती का समय प्रारंभ हो गया है। आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि सब्जियों की खेती में एक ऐसा तत्व है, या मैं यूं कहूं कि हर खेती में एक ऐसा तत्व है जिसको डालना हमारे लिए हमेशा से लाभप्रद रहा है। इसके पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, मैं अपना परिचय दे दूं आप सभी लोगों को। मेरा नाम गौरव सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट से आता हूं और विगत 4 वर्षों से मैं अपना एग्री इनपुट सेंटर आशा कुसुम किसान सेवा केंद्र चला रहा हूं। आशा कुसुम किसान सेवा केंद्र पर कार्य करते हुए मेरे सामने किसानों द्वारा एक प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है। उन्हीं प्रश्नों की एक श्रृंखला हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं इन वीडियो सीरीज के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपको ये लगे कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी उचित, अच्छी और आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे कि ये जो सीरीज के वीडियो जब भी अपलोड हों आपको उसके नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसमें दी गई जानकारियों का समुचित लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आइए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि लगातार एग्री इनपुट सेंटर्स द्वारा किसानों को सल्फर के प्रयोग के बारे में जानकारी दी जाती है कि सल्फर का प्रयोग आप अपनी फसलों में जरूर करें। किसान भाई हमसे हमेशा ये पूछते हैं कि आखिर सल्फर का प्रयोग करने से क्या होगा, सल्फर डाल देने से केवल हमारी फसलें हरी हो जाएंगी, उनको ये जानकारी है। लेकिन आज हम इस वीडियो में इसी चीज को कंक्लूड करेंगे, सल्फर क्या है, इसका क्या महत्व है और इसका उपयोग हमारी फसल में क्या होता है और किस प्रकार हम इसको पहचान करेंगे कि सल्फर की कमी हो रही है, अर्थात सल्फर के बारे में संपूर्ण जानकारी। और इस वीडियो के बाद लगातार हम सीरीज में सारे तत्वों की जानकारी लेके आएंगे। सल्फर, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इस तरह के सारे तत्वों की जानकारी हम एक सीक्वेंस में लेके आते रहेंगे। लेकिन आपसे एक और निवेदन है कि इस वीडियो में अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, जानते हैं सल्फर, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, सल्फर पृथ्वी में पाया जाने वाला 5वां तत्व, जिसका उपयोग हमारी खेती में बहुत समय से होता आ रहा है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से किसानों ने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में यह बहुत कम मात्रा में प्रयोग किया जाता था। विगत 2 वर्षों में लोगों ने इसको बहुत ही प्रयोग करना शुरू किया है। इसका कारण एग्री इनपुट सेंटर और कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्रेरित किया जाना है। सल्फर का कार्य, जो हमारे पौधे होते हैं, पौधे अपना भोजन प्रोटीन के रूप में लेते हैं। तो जो प्रोटीन है उसके फॉर्मेशन में, और प्रोटीन जो बनता है वो अमीनो एसिड्स के रूप में बनता है, तो उसके फॉर्मेशन में जो हमारा सल्फर है उसकी मुख्य भूमिका होती है। इसलिए सल्फर का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा सल्फर बहुत ही जगह, बहुत कई जगहों पे काम आता है। इसके अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट रोल हैं। तो चलिए, इसके पहले कि हम इसके बारे में बात करें, हम जान लेते हैं कि सल्फर कितने तरीके से हमें मिलता है। सल्फर आजकल जो मार्केट में उपलब्ध है वो 4 तरीके के सल्फर हमारी मार्केट में उपलब्ध है। एक है आपका बेंटोनाइट सल्फर, जो कि दाने में आता है, और दूसरा जो सल्फर है वो आपका WP फॉर्म में आता है, वेटेबल पाउडर के फॉर्म में आता है। तीसरा आपका WDG के फॉर्म में आता है और चौथा सल्फर WG के फॉर्म में आता है। इसमें कंसंट्रेशन अलग अलग होता है, लेकिन मोस्टली जो मार्केट में कंसंट्रेशन उपलब्ध है वो 80% और 90% के फॉर्म में उपलब्ध है। सल्फर जो होता है वो हमारे एक तरह का खनिज है, पृथ्वी से पाया जाता है, पृथ्वी में पाया जाने वाला तत्व है। वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको एग्रीकल्चर के यूज में यूजफुल बनाने के लिए उसके फॉर्मेशन को अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है, पाउडर के फॉर्म में, ग्रेनुअल के फॉर्म में बनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं आखिर सल्फर का क्या उपयोग है। सल्फर जब हम लोग डलवाते हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग उसको यूरिया के साथ मिक्स करके डलवाते हैं। तो हमारा सबसे पहला उपयोग यह होता है कि जो हमारी यूरिया होती है, जब हम सादी यूरिया खेतों में डालते हैं तो उसका 100% प्रयोग नहीं हो पाता है। देखा जाए तो 100% वैसे ही प्रयोग नहीं हो पाता, लेकिन जब हम सल्फर के साथ इसको कोट कर देते हैं तो नाइट्रोजन के अवशोषण में सल्फर सबसे ज्यादा सहायक होता है। तो पौधों को नाइट्रोजन की ज्यादा से ज्यादा मात्रा उपलब्ध हो जाती है और हमारा कम से कम पैसा बेकार जाता है। अगर हम बिना सल्फर के अपना यूरिया डालते हैं तो जो नाइट्रोजन होते हैं वो हमारे पौधों तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती है, आधी अधूरी नाइट्रोजन हमारा पौधा अवशोषित कर पाता है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, जिन फसलों में सल्फर पड़ा होता है उसमें सड़न नहीं होती है। तीसरी चीज जो होती है, जिन पौधों में सल्फर होता है उन पौधों के जो बीज होते हैं, जो उसका उत्पादन निकलता है, उसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है। चौथी चीज, हमारी फसलों में लगने वाला सड़ जाने वाली फसलों में अगर हम सल्फर का उपयोग करते हैं तो उसमें सड़न नहीं आती है। इसके बाद क्या होता है, सल्फर डालने से हमारे जो एमिनो एसिड्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है
और जो अमीनो एसिड्स बनते हैं उससे क्या होता है कि हमारे क्लोरोफिल बनते हैं, जिससे कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है और हमारा पौधा स्वस्थ बना रहता है। चौथी चीज, जो हमारा पौधा होता है, अगर हम सल्फर नहीं देते हैं तो वो उसके अंदर जो लचीलापन होता है वो कम हो जाता है, और जब वो लचीलापन कम हो जाता है तो हमारे पौधों के टूटने और गिरने की संभावना बढ़ जाती है, और सल्फर डालने से उसका लचीलापन बरकरार रहता है। तनों में मोटापा लेता है, तने मजबूत होते हैं, और जो हमारा अनाज बनता है, अनाज जो बनता है वो परिपक्व होता है। उसमें जैसे कि आप देखते होंगे कई बार आप गेहूं बोते हैं तो उसमें देखेंगे कि मरे मरे से गेहूं निकलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, फूला फूला हेल्दी गेहूं आपको प्राप्त होगा। इसके बाद सल्फर डालने से क्या होता है, सल्फर डालने से जो हमारे फलों का बीज होता है वो प्रॉपर निषेचित बीज बनता है। अगर सल्फर की कमी होगी तो हमारा जो बीज है वो अनिषेचित कई बार जन्म लेता है। तो जिन फसलों को जो है फिर से बीज के जरिए दोबारा से डिप्लॉयड किया जाता है या फिर उनका फिर से जर्मिनेशन या उत्पादन किया जाता है, वो कार्य करने में हमें बीजों की संख्या कम प्राप्त होगी। सल्फर का कार्य कुछ विशेष फसलों में विशेष है, उसके बारे में भी चलिए हम जान लेते हैं। जैसा कि लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च और तिलहन, ये जितनी भी चीजें होती हैं इसमें जो इसके स्पेशल फ्रेग्रेंस होती है, जो इसकी सुगंध होती है, जो इसका अरोमा होता है, वो उसकी बेस्ट क्वालिटी लेने के लिए हमें सल्फर डालना बेहद जरूरी है। बात करें अगर तिलहन की, तो तिलहन अर्थात जो सरसों वाली, जो सरसों के कैडर की जो फसलें हैं, इसमें से हम तेल प्राप्त करते हैं। उसमें यदि हम सल्फर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तेल प्राप्त हो जाता है। तेल का जो फ्रेग्रेंस, जो सुगंध है, जो उसका अपना एक नेचर है, वो उसका कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आती है सल्फर डालने से। इसके बाद अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं में जो दानों का भराव होता है, ज्यादा से ज्यादा लंबी बालियां होती हैं, उसके दानों में अच्छा भराव आता है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने गन्ने की, तो गन्ने में क्या होता है कि जो उसके इंटरनोड्स होते हैं उनका विकास बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज, सल्फर डालने से एक फायदा यह होता है कि जब हम गन्ने की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग करने से लेकर के मील तक पहुंचाने में कई बार 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि कई बार आपको पलछियों के लिए भी लगना पड़ता है लाइन में, कई बार जो है तौल भी लेट से हो जाती है, या किन्हीं कारणों से यदि आपको गन्ना मील तक पहुंचाने में विलंब हो रहा है तो उसमें होने वाला जो वेट लॉस है उसको भी सल्फर रोकता है, अस्थायी करके चलता है। ये सारे काम होते हैं। साथ में अगर हम सल्फर का प्रयोग अपनी वेजिटेबल्स में कर रहे हैं तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छी आती है। इससे अगर जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छी आएगी तो इससे हमें अच्छा खासा लाभ मिलेगा। हमारी सब्जियों के कलर कंट्रास्ट बहुत ही अच्छे आते हैं, बहुत प्रॉपर आते हैं सल्फर के डालने से। तो सल्फर की इस तरह बहुत सारी महानताएं हैं। ये मैंने कुछ विशेष जानकारी आप लोग को दी है जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। आइए अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर सल्फर का जब हमारे पौधे में कमी होगी तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो जो पौधों की सबसे निचली पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। जब भी सल्फर की कमी होगी तो पौधों की निचली पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। इसके बाद यदि सल्फर की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, वो हल्की पत्तियां बैगनी भी हो जाती हैं। ये आपको देखने को मिलेगा, ये 2 लक्षण मिलेंगे। इसके बाद तीसरी चीज ये मिलेगी, पौधा आपका सुर्ख हो जाएगा, आराम से टूट जाएगा अगर उसमें सल्फर तत्व की कमी होगी। जो अपनी सब्जी वाली फसलें हैं उसमें अगर सल्फर की कमी होगी तो आपको सड़न मिलेगी, रोग उसमें बहुत ज्यादा लगेंगे, पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। सल्फर अगर आपने अपने फसल में प्रयोग नहीं किया है तो फसलों को परिपक्व होने में ज्यादा समय लगता है। अगर उसका ड्यूरेशन 100 दिन का है तो 110 दिन में तैयार होंगी। और इसके सब्जियों में क्या होता है कि फ्रूटिंग जो जल्दी, मतलब जैसे कि अगर सल्फर प्रॉपर मात्रा में है तो टाइमली फ्रूटिंग आती है, नहीं तो फ्रूटिंग भी आपकी लेट आएगी। जब लेट आएगी तो आप हार्वेस्टिंग भी लेट करेंगे और आपको मार्केट भी अचीव करने में समय लगेगा। तो ये है हमारा सल्फर, और इसका प्रयोग करके आप अपने खेतों का उत्पादन बढ़ाइए, फसल की गुणवत्ता बढ़ाइए और अपनी मिट्टी की जो संरचना है उसको भी मेंटेन रखिए दोस्तों। और सल्फर का मैं एक बात और बता दूं, किसान सोचते हैं पिछली बार तो मैंने सल्फर डाला था, अब डालने की क्या जरूरत है। लेकिन सल्फर एक ऐसा तत्व है जो कि हमारे पौधे और वातावरण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए सल्फर का प्रयोग हमें लगातार करते रहना चाहिए। ये थी आज की जानकारी सल्फर के बारे में। आपको यह जानकारी कैसी लगी इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। इसका आप उपयोग करें और उपयोग के बाद आने वाले रिजल्ट्स को भी हमें बताने की कृपा करें। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी आपके और किसी किसान मित्र के पास होनी चाहिए तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अगर आपके पास अपने फेसबुक पेजेस हैं तो वहां भी आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो बस इसी आशा के साथ कि आप हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारा हौसला और बुलंद होगा।
अब हम अगली सीरीज में आपको जिंक के बारे में और उसके बाद कैल्शियम के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला अनवरत बना रहे तो आपको भी हमारा सहयोग करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वस्थ रहिए, फसल को स्वस्थ रखिए, अच्छा उत्पादन लीजिए और खुश रहिए।